एक कहानी सुनाऊं, मकड़ी, चींटी और जाले की। एक मकड़ी थी, उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना शुरू किया। अब कुछ देर के बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वो मकड़ी काफी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। अब मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहां मक्खियां नहीं है, यह जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहां कौन आएगा तेरे जाले में? यह बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बनाना शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। क्यों? मकड़ी कहती है, क्यों? तो चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहां तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहां तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। अब मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वो वहां भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहां जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। तो मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? तो कोकरोच क्या कहता है कि अरे यहां कहां जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी ये यहां पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। अब बार बार प्रयास करने से वो काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वो परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली कि मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वो अपने रास्ते से चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। मॉरल क्या है? हमारी जिंदगी में भी कुछ बार ऐसा होता है, हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं, पर लोगों के कमेंट्स की वजह से एक्साइटमेंट कम होने लगती है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपनी सफलता के कितने नजदीक थे, तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है।